11 से यदि हम लोग बात बोले कि 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है, कैसे पता करेंगे, तो इसमें देखिए सम स्थानों की संख्या और विषम स्थानों की संख्या का अंतर 11 से विभाजित हो। जब कभी किसी संख्या को ये चेक करना हो कि वो संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, तो ऐसा नहीं कि हम जो है उसको क्या करेंगे कि उसमें भाग देने लगेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि सम स्थानों की संख्या और विषम स्थानों की संख्या का अंतर 11 से विभाजित हो। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम लेते हैं एक संख्या 121, क्या ये 11 से विभाजित है? तो देखिए ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, तो ये आपका विषम स्थान की संख्या हो गया, ये आपका विषम स्थान की संख्या हो गया, और ये आपका सम स्थान की संख्या हो गया। तो विषम वाला को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 2। सम वाला को जोड़िए 2, इस दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा? 0। तो 0 में 11 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 0 से 11 में भाग क्यों नहीं लगेगा? मान लीजिए हम यहाँ पर 22 रखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 2 का है, 11 दूनी क्या होता है? 22। अब 0 में 11 से भाग देना है तो बताइए कि 11 को किस संख्या से गुना करें कि 22 आएगा? तो 2। तो 11 को किस संख्या से गुना करेंगे कि 0 आएगा? तो 0। तो 11 से 0 विभाजित है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ 0 जो है 11 से विभाजित है, ये चूँकि विभाजित है इसलिए ये संख्या भी 11 से विभाजित होगा। ठीक। एक और चीज़ समझिए, 1331 सम संख्या के स्थान को उठाइए, ये आपका सम संख्या वाला हो गया, ये आपका सम संख्या वाला हो गया। 1 2 3 4, तो 2 वाला को उठा लीजिए, 4 वाला को उठा लीजिए। 1 2 3। अब देखिए आप सम स्थान की संख्या को जोड़िए, तो 3 1 कितना हो गया? 4। यहाँ पर 4, इस दोनों को घटा दीजिए, कितना आया? 0। तो 0 11 से विभाजित है क्या? तो अगर 0 11 से विभाजित है, 0 अगर 11 से विभाजित है तो ये जो संख्या दिख रहा है 1331, ये भी 11 से विभाजित होगा। बात आ रहा है समझ में? और देख लीजिए 146 41, क्या ये 11 से विभाजित है क्या? तो देखेंगे ऑड जो कि विषम स्थानों पर है, 1 3 5, जोड़ दीजिए सबको, 1 6 7 1 8। फिर जो सम स्थान पर है 2 पर, फिर ये 4 पर, आप इसको जोड़िए तो कितना हुआ? 8। इस दोनों को घटाइए, कितना हुआ? 0। जब 0 हो गया, ये 0 11 से विभाजित है तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगा। बात आ रहा है समझ में? अब हम कहें कि 12 का बताइए, 12 का बताइए, 12 का बताइए, तो ये किससे बना हुआ है? 4 और 3 से बना हुआ है। 3 से विभाजित के बारे में जानते होंगे, 4 से जानते होंगे। जो संख्या 3 और 4 दोनों से है वो 12 से भी होगा। ठीक है। मान लीजिए 14 से देखना है तो क्या होता है? 2 7 14, 2 से भी होना चाहिए, 7 से भी होना चाहिए, तभी ये 14 से विभाजित होगा। जैसे हम लोग वहाँ पढ़े थे 6 के बारे में क्या पढ़े थे? जो 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, 6 से विभाजित होगा। उसी तरह से यदि हम लोग बात करें 15 की,
तो हम क्या कहेंगे, जो 3 से विभाजित हो और जो संख्या 5 से विभाजित हो, दोनों से होना चाहिए, तब जाकर के इससे होगा। देखिए सह अभाज्य में इसी को हम लोग बोलते हैं, अभाज्य में प्राइम था, अभी हो जाएगा ई को प्राइम। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, जिन दो संख्याओं का HCF एक हो, जिन दो संख्याओं का HCF एक हो तो क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 2, 3, कुछ कॉमन है क्या, 2, 3 में कोई कॉमन नहीं है। HCF, C का माने क्या होता है,